वो अंग्रेज़ों का भी नहीं था, मुग़लों का भी नहीं था, लेकिन बहरहाल जो हुआ ठीक हुआ। आगे के लिए क्या आपकी नीति है? नहीं, कुछ भी नहीं, तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरी क्या नीति होगी। छोटा सा वर्कर हूँ, यहाँ से एमएलए हो जाता था, अब वो भी नहीं हो सकूँगा क्योंकि पाबंदी लगी हुई है। तो क्या हूँ, कुछ भी नहीं। हम लोग तो बिल्कुल, देखिए, खाक ज़र्रे हैं, क्या औकात है हमारी, क्या औकात है। जिस मेरी तरह से जानकारी के मुताबिक आपकी जो राजनीति में कदम आया वो इंदिरा गांधी के समय में आया था। जब से क्या आपने ये लक्ष्य लिया था कि आपको एक यूनिवर्सिटी बनानी है, लोगों के लिए एक बेहतर काम करना है? उस ज़माने में भी हमने इमरजेंसी की जेल काटी थी। उस ज़माने में भी हम तन्हा कोठरी में रखे गए थे, और वो कोठरी तो 90% ज़मीन के अंदर थी। उस कोठरी में रखा था जिसमें सुंदर डाकू को रखा था, जिसको फांसी हुई थी। तो हमारे लिए तो एक पैमाना तय है। वो कल भी पैमाना वही था, आज भी पैमाना वही है। तो क्या कहना है। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल है, तो अब ये फैसला तन्हा मेरा नहीं था, ये तो कुदरत का फैसला था कि उसे मुझसे ये काम लेना है, उसने ले लिया। फिर ज़मीन घेरने के कैसे मामले आए, जबकि आप तो खुद यहाँ के सांसद विधायक रहे, आपने लोगों के लिए हक में काम किया? ये तो उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से पूछिए। अच्छा, अभी 2024 लोकसभा चुनाव आया, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी इस बार जीत कर आई आपकी गैर मौजूदगी में। इसकी बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? भाई, पार्टी, अच्छे कैंडिडेट, हालात का तकाजा, लोगों पर होने वाले जुल्म, बस और क्या। आपका दर्द सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोग देख रहे हैं। जो आपकी बातें, जो आप पे बीता है, आप वो बता रहे हैं। उसके बाद लोग लगातार आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से फॉलो कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। क्या होता है लोगों के मानने से। अभी तो 23 महीने बाद आया हूँ, पिछली बार तो 3 साल बाद आया था, 1-2 महीने बाहर रहा। और क्या ज़मानत है इस बात की कि मैं कल नहीं जेल में होऊंगा, क्या ज़मानत है। तो सुप्रीम कोर्ट से चंद रोज़ का रिलीफ मिल गया है, तो आप बाहर देख रहे हैं, क्या मालूम कल क्या होगा। हम होंगे भी नहीं होंगे। अकेला फिरता हूँ, कोई पहले तो एक नाम की सुरक्षा थी जासूसी के लिए, आज तो वो भी नहीं है। वो एक सिपाही जो मिल जाता था, खैर वो इसकी ना कोई शिकायत है ना शिकवा है, क्योंकि मुहाफिज कोई और है, ये नहीं है। अच्छा, हाल ही में अभी यहाँ के मौजूदा सांसद साहब ने पार्लियामेंट्स के बाहर, मस्जिद में के बाहर उन्होंने बयान दिया कि मेरी 7 पुश्तें यहाँ पर दफन हैं, और वो उनके जो पूर्वज थे, यानी कि उनके बुज़ुर्ग बिजनौर से आए थे, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। साहब, अगर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती और कुछ अपने मस्जिद के इल्म के अलावा भी कोई इल्म होता, तो शायद वो ऐसा न कहते। कम से कम ये तो माना उन्होंने कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं किसी एजेंसी का एजेंट नहीं हूँ। मैं किसी एजेंसी का एजेंट नहीं हूँ, ये तो माना उन्होंने। उनकी इल्म के आगे तो मेरा इल्म कोई है ही नहीं। वो बहरहाल बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग की इस्लाम में उम्र से नहीं होती, लेकिन एक मशवरा है उनको कि जिस मुक़द्दस मिंबर पर वो खड़े होते हैं, उसके लिए किरदार भी वैसे ही होना चाहिए और अखलाक भी वैसे ही होना चाहिए और गुफ्तार भी वैसी होना चाहिए। उनके बयानात से किसी को हो न हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि वो ऐसी ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा ना हो कि बात निकले तो बहुत दूर तलक जाए। चर्चे तो यहाँ से लेकर उनके अखलाक के आगरे तक हैं। ऐसा ना करें। वो शेरवानी भी पहनते हैं, टोपी भी लगाते हैं, और वाकई मोहतरम है। उनका लिबास भी मोहतरम है, उनका पेशा भी मोहतरम है। तो नमाज़ पढ़ाते हैं, तो नमाज़ पढ़ाने वाले लोग तो, हम तो कभी जाते हैं कहीं, तो अगर इमाम नहीं होते हैं तो
जो हमें अच्छे लगते हैं उनको कहते हैं आइए। तो बड़ा दर्जा है मिंबर पे खड़े होने का या सफ़ के आगे खड़े होने का। वो उस दर्जे की लाज रखेंगे और अपने नबी से अखलाक सीखेंगे। अच्छा, मेरे